हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे? ठीक है। मैं आज आपकी मैम रेणु मैम, संस्कृत मैम, एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन, मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला भाग 4, षष्ठः पाठ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। आपको ध्यान से सुनना है कि स्वामी विवेकानंद कौन थे, क्या करते थे, वो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। आधुनिक भारतस्य निर्माणकर्तृषु युगपुरुषस्य स्वामी विवेकानंदस्य नाम सर्वोपरि अस्ति। आधुनिक भारत के निर्माण करने वालों में युग पुरुष के स्वामी विवेकानंद का नाम सबसे ऊपर आता है। आधुनिक भारत के निर्माण करने वालों में युग पुरुष स्वामी विवेकानंद का नाम सबसे ऊपर आता है। सह न केवलं भारते अपितु संपूर्ण विश्वे भारतीय संस्कृते ज्ञानपुंजम अविकीर्णयत्। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि सारे संसार में भारतीय संस्कृति के ज्ञानपुंज को फैलाया, बिखेरा। तस्य महापुरुषस्य जन्म 1863 तमे वर्षे अभवत्। उन महापुरुष का जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था। विश्वनाथ दत्त तस्य पिता आसीत्। विश्वनाथ दत्त उनके पिता थे। बाल्यकाले स्वामी विवेकानंदस्य नाम नरेंद्रनाथ अस्ति। बचपन में ही स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्रनाथ था। बाल्यकालादेव सह अति मेधावी आसीत्। बचपन से ही वो बहुत प्रतिभाशाली थे, बहुत बुद्धिमान थे, बहुत मेधावी थे। आध्यात्मवादे च तस्य महती रुचि अस्ति। उनकी आध्यात्मवाद में बहुत उनकी रुचि थी, उन्हें बहुत पसंद था आध्यात्मवाद। नरेंद्र यदा स्नातको अभवत् तदा तस्य पिता परलोकम अगच्छत्। जब नरेंद्र ने स्नातक किया, जब वो स्नातक यानी कि डिग्री ले ली उन्होंने, तब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। एकदा एकस्यां सभायां सह रामकृष्ण परमहंस महोदयस्य स्पर्शम अधिगत्य समाधिस्थो अभवत्। एक बार एक सभा में वे रामकृष्ण परमहंस महोदय का स्पर्श पाकर समाधिस्थ हो गए। उनको छूकर वो ध्यान मग्न हो गए। तस्यैव गुरोच स्पर्शेन तस्य समाधि समाप्तो अभवत्। और उन्हीं गुरु के स्पर्श से उनकी समाधि समाप्त हुई। और जब उनकी समाधि समाप्त हुई तब उनके गुरु के चरण छुए थे, तभी उनको छूने से ही उनकी समाधि समाप्त हुई थी। तस्मात् क्षणादेव, उसी क्षण से ही नरेंद्र तम स्वः गुरु अमन्यत। नरेंद्र ने उनको अपना गुरु मान लिया। किनको मान लिया अपना गुरु? किनको माना था? रामकृष्ण परमहंस को। गुरु अध्यात्म रहस्यम अधिगम्य सह संन्यास मार्गम अग्रणात्। गुरु के अध्यात्म का रहस्य जानकर उन्होंने संन्यास का मार्ग ग्रहण कर लिया। गुरु के मार्ग को जानकर उन्होंने सन्यासी वो हो गए थे, या उन्होंने संन्यास का मार्ग ग्रहण कर लिया था। स्वामी विवेकानंद गुरु आज्ञानुसारेण संपूर्ण भारत देशे अभ्रमत्। स्वामी विवेकानंद गुरु की आज्ञा के अनुसार सारे भारत में घूमे, अभ्रमत घूमे। भारतीया सभ्यता संस्कृतयो च प्रचारकम अकरोत्। और भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रचार किया। 1893 तमे वर्षे अमेरिका देशे शिकागो नाम्नी नगरे विश्व धर्म सम्मेलनम अभवत्। 1893 में अमेरिका देश में शिकागो एक शहर है, वहाँ पर विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। तस्मिन् सम्मेलने सह भारतस्य प्रतिनिधित्वम अकरोत्। उस सम्मेलन में उन्होंने भारत का प्रतिनिधि भी बनकर उस भारत के प्रतिनिधि बन गए। सम्मेलने विवेकानंद स्वभाषणम आरभत। सम्मेलन में विवेकानंद ने अपना भाषण आरंभ किया। सर्वे श्रोतारः भाषणम आकर्ण्य। सभी सुनने वालों ने उनका भाषण सुनकर तस्य प्रशंसितारो अभवन। उनकी प्रशंसा की। तस्य उपदेशानाम सारो अस्ति। उन्होंने जो उपदेश दिए थे उनका सार ये है, उनका जो मेन जो उनका सार है, जीस्ट जो उन्होंने बताया वो ये है, निर्भय भव।
हमेशा निडर बनो, शूरवीर भव, शूरवीर बनो, कार्पणयात यूयम कदापि स्वतंत्रता न भविष्यति। उन्होंने कहा कि कायर बनकर कभी भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र को मानने वाले बनो, देव विपिन्नो देवे भव, और जब विपन्नता में कोई परेशानी में कोई परेशानी देश पर आकर खड़ी जाए उसके देव बनो। स्वामी विवेकानंद लोक सेवायै रामकृष्ण मिशन इति संस्थाया स्थापनम अकरोत्। स्वामी विवेकानंद ने लोक सेवा करने के लिए रामकृष्ण मिशन इस संस्था की स्थापना की। 4 जुलाई 1902 तमे वर्षे अयम दिव्य पुरुष पंचतत्वम गत। 4 जुलाई 1902 वर्ष में इनका देहावसान हो गया, इनकी मृत्यु हो गई विवेकानंद जी की। इन्होंने बहुत ऐसे कार्य किए, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु बन गए थे। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की और इन्होंने कहा कभी भी कायर मत बनो, शूरवीर बनो, निडर बनो, है ना, क्योंकि कायर बनने से कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। और ये सब अध्यात्म में उनकी बेहद रुचि थी। ये सब कार्य करते हुए 4 जुलाई 1902 में उनका देहांत हो गया। इस प्रकार बच्चों इस पाठ को आपने जाना और इसके शब्द और अर्थ जानिए। सर्वोपरि सबसे ऊपर, बाल्यकाले बचपन में, क्षणादेव उसी समय से ही, स्पर्शेन स्पर्श से, आरभत शुरू की, कर्तृषु करने वालों में, आकर्ण्य सुनकर, निर्भय निडर, प्रशंसितारह प्रशंसक, कार्पण्यात कायरता में, कायरता में। ठीक है, इस प्रकार आपने शब्दों के अर्थों के विषय में जाना। अब इस पाठ का कुछ अभ्यास कार्य है वो करते हैं। पहला अभ्यास कार्य है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, आधुनिक भारतस्य निर्माण कर्तृषु कस्य नाम सर्वोपरि अस्ति। आधुनिक भारत का निर्माण करने में किसका नाम सबसे ऊपर है? किसका नाम सबसे ऊपर है? युग पुरुषः विवेकानंदस्य, विवेकानंदस्य। किसका नाम सबसे ऊपर है? युग पुरुष विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद से जन्म कदा अभवत्? स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? 1863 तमे वर्षे, 1863 साल में उनका जन्म हुआ। सह लोक सेवायै किम अकरोत्। उन्होंने लोक सेवा के लिए क्या किया? क्या किया? रामकृष्ण मिशन स्थापना अकरोत्। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अस्य भाषणम आकर्ण्यम श्रोतारः किम अकुर्वन्। इनके भाषण को सुनकर श्रोताओं को कैसा लगा? कैसा लगा? श्रोतारः प्रसन्ना अभवन्। श्रोता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रशंसिता कृता, और उन्होंने उनकी प्रशंसा की। एक्सरसाइज नंबर 2 है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। स्वामी विवेकानंद है लोक सेवाए, क्या करा उन्होंने? रामकृष्ण मिशन
मिशनस्य स्थापनाम् अकरोत्। रामकृष्ण मिशनस्य स्थापनाम् अकरोत्। बाल्यकाले विवेकानन्दस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत्। स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद ने अपना क्या किया? स्व गुरुम अमन्यत च। स्वामी विवेकानंद स्वगुरुम अमन, उनको अपना गुरु मान लिया और प्रतिनिधित्वम कर्तुम आरभत। प्रतिनिधित्व उनका करने लगे। सम्मेलने डैश स्वभाषणम। सम्मेलने सम्मेलन में डैश स्वभाषणम। सम्मेलन में यहां बच्चों ऐसा आएगा, यहां पर ये सम्मेलने सह स्वभाषणम, यहां ये आएगा भाषणम और यहां आएगा आरभत। ठीक है, यहां आएगा आरभत। सम्मेलने सह स्वभाषणम आरभत, अपना भाषण आरंभ किया। ये नहीं, यहां पर ये नहीं है। सम्मेलने सह स्वभाषणम आरभत। ठीक है। तीसरी एक्सरसाइज है सम्यक उत्तरम चिन्हांकितम कुरुत। सही उत्तर को चिन्हांकित कर कीजिए, यानी कि जो 3 विकल्प दिए हुए उनमें से जो सही विकल्प है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। पहला है स्त्रीलिंगस्य उदाहरणम अस्ति एकदा सह या एकस्याम। तीनों में स्त्रीलिंग क्या है? एकस्याम। दूसरा है कर्तृषु इति पदस्य मूल शब्द अस्ति। कर्तृषु में जो मूल शब्द है वो क्या है? कर्ता। आरभत इति क्रियापदम अस्ति। आरभत ये क्रियापद है, लट लकार या लृट लकार या लंग लकार, लंग लकार। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 4 सर्वनाम पदानि रेखांकितानि कुरुत। सर्वनाम पदों को रेखांकित कीजिए। पहला है तस्मिन् सम्मेलने सह भारतस्य प्रतिनिधित्वम अकरोत्। उस सम्मेलन में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। किसने? सह सर्वनाम पदों, विवेकानंद ने। दूसरा है तस्मात् क्षणादेव सह तम स्वगुरुम अमन्यत। उन्होंने उनको, ये दोनों क्या है? सर्वनाम। किन्होंने किनको? विवेकानंद ने रामकृष्ण को। तो यहाँ संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है तस्य महापुरुषस्य जन्म 1863 तमे वर्षे अभवत्। तस्य उन किनका? विवेकानंदस्य, है ना। सह निखिले विश्वे विख्यात अस्ति। वह पूरे संसार में विख्यात है। सह, वह कौन? विवेकानंद, पूरे संसार में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है संधि विच्छेदम कुरु। संधि विच्छेद करने हैं। पहला दिया है सर्वोपरि। सर्व धन उपरि सर्वोपरि। सर्वधन उपरि सर्वोपरि। परलोकम अगच्छत परलोकम अगच्छत। तो क्या बन जाएगा? परलोकम अगच्छत। समाधिस्थो अभवत। समाधिस्थ अभवत। समाधिस्थो अभवत। क्षणादेव क्षणात् एव क्षणादेव। स्पर्शम अधिगत्य स्पर्शम अधिगत्य स्पर्शम अधिगत्य। फिर है स्नातको अभवत। स्नातक
स्नातक, अभवत्। तो इस प्रकार आपने ये संधि विच्छेद किए, शब्द थे उनका विच्छेद किया, संधि विच्छेद आपने किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 6, वर्ण विच्छेद करो। ये जो वर्ण दिए हुए हैं इनका हमें विच्छेद, अलग अलग वर्ण का अलग अलग विच्छेद करना है। जैसे नरेंद्र है, न, न, धन र, धन ए, धन न, धन द, धन र। फिर से देखिए, न, धन र, धन ए, धन न, धन र, द, धन द, धन र। तो क्या बना? नरेंद्र बना, न र ए न द र, नरेंद्र। ठीक है। नेक्स्ट है संस्कृति, स, धन अं, धन स, धन क, धन री, धन त, धन ई। क्या बना? संस्कृति, संस्कृति। नेक्स्ट है रुचि, र, धन उ, धन च, धन ई, धन रुचि। क्या बना? रुचि। श्रोता, श्र, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, श, धन र, श्र बना, धन ओ, धन त, धन आ, श्रोता। नेक्स्ट है तस्य, त, धन स, धन य, तस्य। इस प्रकार हमने वर्ण विच्छेद किया, आपने किया। एक्सरसाइज नंबर 7, वाक्यानि रचयत, वाक्यों को बनाइए। भाषणम, विवेकानंदः नंदस्य भाषणम अति प्रभावशाली आसीत। नेक्स्ट है रुचि, रुचि मम रुचि तंदुलान खादितुम अस्ति। मेरी रुचि चावलों को खाने में है। तपः, सह, तपः अकरोत्। नेक्स्ट है सारः, गीतायाः सारः इति, गीतायाः सारः इति गुरु, मम गुरु मम अध्यापकः अस्ति। मेरे गुरु मेरे अध्यापक है। मेरे गुरु मेरा अध्यापक है। इस प्रकार आपने वाक्यों की रचना की। वाक्य आप अपने हिसाब से छोटा सा छोटा वाक्य और उसमें उस शब्द का प्रयोग हो जाए ऐसा भी बना सकते हैं।
और इस प्रकार बच्चों आज आपने जाना स्वामी विवेकानंद के बारे में कि वो कैसे व्यक्ति थे, कितने प्रतिभाशाली थे। ठीक है, आगे के पाठ में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।